It is not just Kangana who's taking Mr. Karan Johar head on. It is also श्रेयस तलपड़े. श्रेयस तलपड़े ने आलिया भट्ट को जमकर सुनाया है. श्रेयस तलपड़े के मुताबिक आलिया भट्ट जो कह रही हैं और जो कर रही हैं वो उसका खामियाजा भुगतेंगी. उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पब्लिक नाराज है और आलिया भट्ट पब्लिक को और नाराज कर रही है. श्रेयस तलपड़े महाराष्ट्रियन फिल्म के एक्टर हैं, हिंदी फिल्मों में काम किया लेकिन इनको फिल्में नहीं मिलती हैं. क्यों? बिकॉज ही इज अगेन नॉट पार्ट ऑफ दैट कोटरी. सो द कोटरी दैट कमांड्स बॉलीवुड, if you are not part of that coterie, then you won't get film. If you are, whether you are Madhavan or whether you are Prabhas, whether you are श्रेयस तलपड़े जो कि अपने आर्ट में माहिर हैं. श्रेयस तलपड़े इज अ ब्रिलियंट एक्टर. इसकी फिल्में अगर आपने देखी है नहीं देखी मुझे नहीं मालूम, बट अगर आप श्रेयस की फिल्में देखेंगे तो आपको पता चलेगा श्रेयस इज अ सुपर्ब एक्टर. लेकिन श्रेयस को फिल्में नहीं मिलती हिंदी में क्योंकि ये उस कोटरी का हिस्सा नहीं है जिस कोटरी के में होने के बाद ही आपको काम मिल सकता है, वरना आपको काम नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री में. सो श्रेयस इज सेइंग व्हाटएवर आलिया इज डूइंग और सेइंग इज गोइंग टू हर्ट हर इटसेल्फ. व्हाई? बिकॉज पब्लिक इज नॉट इन अ मूड टू स्पेयर एनीबडी. पब्लिक इज एंग्री और आप पब्लिक को और ज्यादा नाराज करके क्या आपको मिलने वाला है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? केवल श्रेयस इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि आलिया भट्ट ने बात कही है. आलिया भट्ट के अलावा करीना कपूर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्जुन कपूर, स्वरा भास्कर, आलिया भट्ट के अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स जिन्होंने कहा कि बॉयकॉट बॉलीवुड कोई मायने ही नहीं रखता. बॉयकॉट बॉलीवुड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये तो सिर्फ कुछ लोगों का फितूर है, जो लोग नेगेटिव है और जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं. इनको न सुशांत सिंह राजपूत का नाम याद है, न इनको जस्टिस फॉर सुशांत याद है, न इनको कुछ और चीज याद है. इनको सिर्फ एक चीज याद है कि कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में फितूर है और वो लोग इस कैंपेन को चला रहे हैं. हजारों करोड़ों लोग इस कैंपेन को चला रहे हैं, तभी ये फिल्में पिट रही हैं आपकी. लेकिन ये बात इनको नहीं मालूम. तो इस जितने भी एक्टर्स का नाम लिया है, इनका मानना है कि ये कोई चीज ही नहीं है बॉलीवुड बॉयकॉट. इसको लेकर तो हमको बहुत पहले बोलना चाहिए था. इसको लेकर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी क्योंकि ये तो कुछ बदमाश लोगों के दिमाग की उपज है. ओके, अब ये लोग जितने लोग भी बोल रहे हैं उन लोगों को तो खैर पब्लिक जवाब जो दे रही है सो दे रही है. फैक्ट स्टिल रिमेन्स दैट अगर ये चंद लोगों की खुराफात होती तो इतनी सारी फिल्में फ्लॉप नहीं होती. तब आपको ये सब कुछ करना भी नहीं पड़ता जो आप कर रहे हो. अगर ब्रह्मास्त्र को हिट कराने के लिए इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही हैं तो वो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बॉयकॉट बॉलीवुड तो ट्रेंड करेगा ही. उसके अलावा जो हिंदू ब्रिगेड है वो भी आपके खिलाफ लगा हुआ है. तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ भी करो. तो आपको क्योंकि मालूम था कि ऐसा होगा, ये ट्रेंड होगा, और अर्जुन कपूर जैसे लोगों ने ऑलरेडी कहा था कि इसका जवाब देना चाहिए था, तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बदली. और आपको पता था कि ब्रह्मास्त्र बुरी तरह से बॉयकॉट किया जाएगा, उसका इंपैक्ट उसके सेल पे होगा. आपने तरीका निकाला और उस तरीके को इंप्लीमेंट कर रहे हो, जिसका नतीजा है जो कंगना कह रही है कि फ्लॉप को हिट बना रहे हो और हिट को आप फ्लॉप बनाते रहे हो. इस वक्त ब्रह्मास्त्र एक फ्लॉप फिल्म है अकॉर्डिंग टू कंगना और आप उसको हिट बना रहे हो. लेकिन श्रेयस तलपड़े उस पर नहीं बोल रहे. श्रेयस तलपड़े के मुताबिक जितने भी स्टार्स इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं जो एरोगेंस दिखा रहा है, वो अपना स्टेटमेंट बंद करें क्योंकि ये एरोगेंस दिखाने से आपको फायदा नहीं, आपको नुकसान होने वाला है क्योंकि आप पब्लिक को फर्दर नाराज कर रहे हो. ऐसे एटमॉस्फेयर में जो पब्लिक ऑलरेडी नाराज है आपसे, आप इस तरह के गलत स्टेटमेंट देकर by presenting yourself as an arrogant actor and making arrogant statement, you are further alienating yourself from the audience. Don't unnecessarily trouble the audience. Don't irritate the audience. That's what Shreyas Talpade is saying. So he says that if you don't, he was commenting on Alia Bhatt's statement. Alia Bhatt said that if you don't like me, don't watch my movies, don't watch me. In a press conference, जब ब्रह्मास्त्र को प्रमोट कर रही थी आलिया भट्ट, तब उन्होंने कहा था बहुत सारे लोग बॉयकॉट कर रहे हैं. जब उनसे क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने कहा था दैट इफ यू डोंट लाइक मी डोंट वॉच मी, हु इज टेलिंग यू टू वॉच. ऑलमोस्ट सेम थिंग करीना कपूर हैड आल्सो सेड. किसने कहा है फिल्म देखने के लिए? मत देखो ना. तो उन्होंने तो लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप कर दिया. जब लाल सिंह चड्ढा इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई तो इनके दिमाग की घंटी बजी. इन्होंने नई स्ट्रैटेजी बनाई उसको काउंटर करने की, और ब्रह्मास्त्र के जो फिगर्स हैं वो उसी स्ट्रैटेजी का
हिस्सा है, ऐसा लगता है न केवल कैथे को बल्कि कंगना रनौत जैसे लोगों को भी, कि शायद दाल में कुछ काला है। मुझे भी ऐसा लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं जा रही है, अगर वैसे पिक्चर्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, तो फिर ये टिकट खरीद कौन रहा है? ये कॉमन सेंस का सवाल है कि आखिर टिकट कौन खरीद रहा है। सो श्रेयस इज सेइंग, आई वुड विश फ्रॉम, श्रेयस वाज आस्क्ड, गणेश विसर्जन में श्रेयस गए थे, वहां उनसे पूछा था कि गणेश जी से आप क्या चाहेंगे, आप भगवान गणेश से क्या मांगना चाहेंगे? तो श्रेयस ने कहा, आई वुड विश फ्रॉम लॉर्ड गणेशा टू गिव सम विजडम to Bollywood celebrities giving arrogant statements over boycott Bollywood trend. Right now, I don't appreciate the statements coming from Bollywood industry regarding the boycott calls. यानी श्रेयस ने कहा कि मैं भगवान गणेश से ये मांगूंगा कि वो इन लोगों को, यानी बॉलीवुड के जो एक्टर जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो उनका घमंड दिखाता है, उनको थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि वो अपने इस तरह के स्टेटमेंट को देना बंद करें और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को डिसमिस नहीं करें, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत नाराज हैं। और ऐसे में अगर आप स्टेटमेंट दोगे बॉयकॉट कॉल के खिलाफ, तो लोग और ज्यादा नाराज होंगे, क्योंकि बॉयकॉट कॉल, अकॉर्डिंग टू श्रेयस तलपड़े, वो मानते हैं कि बॉयकॉट एग्जिस्ट कर रहा है, बॉयकॉट तो किया जा रहा है, कम से कम चलो कोई तो मानता है, कुछ लोग तो मानते हैं। श्रेयस तलपड़े उसमें एक नाम जुड़ गया। तो अकॉर्डिंग टू श्रेयस तलपड़े बॉयकॉट हो रहा है, और आप अगर उसको डिसमिस करोगे और उसके अगेंस्ट में बोलोगे तो पब्लिक और नाराज हो जाएगी। इट इज वेरी रॉन्ग टू से दैट इफ यू डू नॉट लाइक मी, जस्ट डू नॉट वॉच माई मूवीज। दिस वे यू विल एंड अप एलिनेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द ऑडियंस। एन एक्टर एग्जिस्ट ओनली टिल द ऑडियंस लाइक्स हिम और हर। यानी श्रेयस ने बोला ये बहुत गलत है जो आप कह रहे हो कि अगर आपको नहीं पसंद मेरी फिल्में तो आप मत देखो। इस तरह आप खुद को ऑडियंस से और दूर कर लोगे। एक स्टार, एक एक्टर तभी तक है जब तक ऑडियंस है। जिस दिन ऑडियंस नहीं, उस दिन स्टार नहीं। चलिए, आपने ब्रह्मास्त्र तो हिट करा ली 1 मिनट के लिए, साम दान दंड भेद करके ब्रह्मास्त्र हिट करा ली। क्या इसके बाद फिल्म नहीं आएगी? क्या इसके बाद कोई फिल्म रणबीर कपूर की नहीं आएगी, आलिया भट्ट की नहीं आएगी, या बाकी एक्टर्स की नहीं आएगी? आप कब तक करते रहोगे ये? अगर कैथे ने कहा कि मैनिपुलेशन है, अगर कंगना कह रही मैनिपुलेशन है, और ये बात सच है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, अब तो बहुत सारे, मैंने देखा आज एक इंडिया टुडे पे आर्टिकल था जो कह रहा था हकीकत क्या है। अब सब लोग एनालाइज करने लगे हैं कि ग्रॉस और नेट में फर्क क्या है। मीडिया भी करने लगी है, जो अब तक लगातार तारीफ के पुल बांध रही थी ब्रह्मास्त्र को लेकर, अब वो ये आर्टिकल कर रही है कि ग्रॉस और नेट में फर्क क्या है। करण जौहर नेट क्यों छुपा रहे हैं, करण जौहर ग्रॉस क्यों बता रहे हैं, इसको डिबेट करने लगी है। तो कल ये भी डिबेट करेगी कि वो जो पिक्चर्स पोस्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन पिक्चर्स की क्या कहानी है, वो खाली थिएटर्स कहां से आ गए। क्या लगता है आपको, मीडिया बख्श देगी? मीडिया नहीं बख्शेगी। मीडिया किसी की नहीं है। मीडिया केवल वो रिपोर्ट कर रही है जो आप चाह रहे हैं उन लोगों से जो फिल्म कवर करते हैं। फिल्म के अलावा जो मीडिया है ना, वो फिल्म नहीं कवर करती है, वो रिपोर्टर्स तो स्टोरी कवर करते हैं, और उनके लिए तो एक स्टोरी है मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो अगर सामने आ गया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया भी इस चीज को इग्नोर कर रही है। तो श्रेयस तलपड़े के मुताबिक एक एक्टर तभी तक एक्टर है जब तक ऑडियंस उसके साथ है। तो आपने ये फिल्म तो चलो हिट करा ली, आगे क्या होगा? कब तक आप साम दाम दंड भेद करके फिल्म चलवाते रहोगे? कितने पैसे लगाओगे? कितने पैसे इंडस्ट्री के पास? पब्लिक तैयार है ना, पब्लिक तो कह रही है चलो ठीक है। क्या ये एंड है? ये एंड नहीं है ना, अभी और फिल्म आएगी, उसको भी हिट करा लेना। बॉलीवुड बॉयकॉट इन लोगों के मुताबिक, यानी करण जौहर एंड पार्टी के मुताबिक एग्जिस्ट नहीं करता है। श्रेयस तलपड़े, कंगना रनौत, इन लोगों के मुताबिक एग्जिस्ट करता है। अब ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है तो पब्लिक जानती है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बॉलीवुड पिछले 25 महीने 27 महीने से, सिंस 14 जून 2020 बॉलीवुड सफर कर रहा है। उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, और शायद उसका रीजन बॉयकॉट बॉलीवुड है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन के बाद शुरू हुआ। जस्टिस फॉर सुशांत जब लोगों ने स्टार्ट किया, उस कैंपेन के बाद बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन स्टार्ट किया, और उसके बाद से ही फिल्म दर फिल्म फ्लॉप होती चली गई। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने फ्लॉप नहीं किया है, क्वालिटी के कारण फ्लॉप हुई है, नहीं। ये फिल्म क्वालिटी के कारण फ्लॉप नहीं हुई है।
ये फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई है कि लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। अब आप कोई भी तरीका निकालिए, फिल्म को हिट कराइए, उससे नहीं होगा। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई आपकी फिल्में आपके खराब क्वालिटी के कारण चल रही हैं, वरना आपकी फिल्में बहुत दौड़ती। कभी प्रोटेस्ट, कभी रिलीजियस इशू, कभी क्वालिटी, कभी बॉयकॉट, कोई ना कोई रीजन जरूर है, लेकिन आपकी फिल्म फ्लॉप हुई है। सबसे बड़ा रीजन है बॉयकॉट। श्रेयस तलपड़े मानते हैं, आप माने या नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोग तो मानते हैं। तो यानी बॉयकॉट बॉलीवुड एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये तो इंडस्ट्री जानती है। श्रेयस तलपड़े ने कहा कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उन्होंने बहुत डिटेल में बात किया। श्रेयस तलपड़े ने कहा जब कोई हस्बैंड वाइफ होता है ना, और उसके बीच झगड़ा हो जाता है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच झगड़ा हो जाता है, तो क्या करते हो आप? क्या वाइफ को छोड़ देते हो, या हस्बैंड को छोड़ देते हो, या गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हो, या बॉयफ्रेंड को छोड़ देते हो? नहीं, ज्यादातर आप जाकर चीजों को करेक्ट करते हो, आप उनको मनाते हो, उनको पटाते हो, और उनके साथ दोबारा अपने रिश्ते कायम करते हो। उनको नाराज नहीं करते हो, उनको अलग नहीं करते हो। वैसे ही बॉलीवुड को भी सीखना चाहिए। बॉलीवुड बगैर ऑडियंस के कुछ भी नहीं है, बगैर पब्लिक के बॉलीवुड कुछ नहीं है। और बॉलीवुड को पिछले 27 महीने में समझ नहीं आया कि इस देश में जनता ही जनार्दन है, यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में पब्लिक डिसाइड करती है कि क्या होगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार नहीं बनाएगा, किसकी फिल्म चलेगी, किसकी फिल्म नहीं चलेगी। इस इंडस्ट्री को अब तक समझ में नहीं आई बात, श्रेयस तलपड़े को समझ में आ गई, कंगना रनौत को समझ में आ गई, इंडस्ट्री में बैठे बहुत सारे लोग, विवेक अग्निहोत्री वगैरह को समझ में आ गई, मीडिया को समझ में आ गई, पॉलिटिशियंस को समझ में आ गई, लेकिन इस इंडस्ट्री को नहीं समझ में आई। करण जौहर जैसे लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि वो ईगो का लड़ाई लड़ रहे हैं पब्लिक के साथ। उनके लिए वही बस शहंशाह हैं, वही हैं जो किंग हैं, वही हैं जो स्टार हैं। पब्लिक क्या है? पब्लिक तो उनकी हुक्म की गुलाम है। उनको बोलेगी टिकट खरीदने, वो दौड़ के टिकट खरीदने चले जाएंगे। वक्त चला गया, फ्री टिकट भी बांटोगे ना, तब भी लोग नहीं देखेंगे। अभी ऑफर्स आ रहे हैं ना, एक ऑफर मैंने देखा कहीं पर, रणवीर सिंह का, आप अगर फलाने कंट्री ट्रैवल करोगे तो आपके साथ रणवीर सिंह पैकेज में चलेंगे। अब एक एक्टर का काम यही रह गया है कि 15 दिन का अगर कोई क्रूज जा रहा है, या 15 दिन कोई आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं कहीं पर, तो एक बड़ा एक्टर इंडस्ट्री का उसमें आपके साथ खाना खाने जाएगा, या आपके साथ घूमने जाएगा, या आपके साथ सेल्फी लेने जाएगा, या वगैरह वगैरह करने जाएगा। इसके लिए इंडस्ट्री है क्या? ये बताती है इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। इस इंडस्ट्री में अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अगर ये एड है जहां पर रणवीर सिंह तैयार है 15 दिन के लिए जाने को उन लोगों के साथ, कोई मिडिल ईस्ट के कंट्री, जहां पर वो उनके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, खाना खाएंगे, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, वगैरह वगैरह, तो आप समझ लीजिए इस इंडस्ट्री की हालत क्या है। ये इंडस्ट्री बुरी तरह से तबाह हो गई है। और अभी जो कुछ भी आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र के केस में, ये सिर्फ आखिरी इंडिकेटर्स हैं। ये एक आखिरी कोशिश है किसी तरह से खुद को बचाने की। बचा सको तो बचा लो, वरना नैया तो डूबी। और इसीलिए शायद श्रेयस तलपड़े जैसे लोगों की बात अगर आप मानेंगे तो शायद आपका फायदा हो जाए, वरना नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और आगे और ज्यादा नुकसान होगा। केवल ब्रह्मास्त्र के फिगर्स करेक्ट हो, रॉन्ग मतलब राइट हो, रॉन्ग हो, फिल्म हिट हो, फ्लॉप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ेगा, आगे भी फिल्में आने वाली हैं, उनका क्या होगा? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली? दैट इज द क्वेश्चन। दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर। आई होप that it makes sense for Bollywood to understand what Shreyas Talpade is saying. Please correct your attitude. ये arrogance, ये ego, ये stardom, ये कोई काम आने वाला नहीं है। केवल एक चीज काम आने वाली है, वो है पब्लिक। और जब तक पब्लिक आपसे नाराज है, कोई मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा, कोई टिकट सेल, कोई टिकट परचेज काम नहीं करेगा, किसी भी तरह का साम दाम दंड भेद काम नहीं करेगा। पब्लिक दोबारा आएगी और दोबारा आपको फ्लॉप करेगी, और आप कितनी बार पैसे खर्च करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। बेहतर है अपनी गलती मानो, उसको सुधारो और अपना तरीका सही करो, सही रास्ते पे जाओ, वरना इस कहानी का
की कोई अंत नहीं और इस रात की कोई सुबह नहीं। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।